समुद्र की लहरें दिन में जितनी खूबसूरत लगती हैं, रात में उतनी ही डरावनी। मुंबई से थोड़ा उत्तर में बसा अरनाला बीच दिन में सैलानियों की हंसी, बच्चों की किलकारियों और मछुआरों की चहल पहल से भरा रहता है। लेकिन सूरज ढलते ही जैसे इस जगह की रूह बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं सूरज के बाद समुद्र अपना हिसाब मांगता है। यह कहानी उसी रात की है जब 5 दोस्त राहुल, नेहा, अमन, पूजा और सौरभ वीकेंड मनाने अरनाला पहुँचे। सब शहर की भाग दौड़ से दूर एक सस्ती सी होम स्टे में रुके थे, जो बीच से ज्यादा दूर नहीं था। शाम को चाय पीते हुए उन्होंने स्थानीय बुजुर्ग को कहते हुए सुना, जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, बेटा रात के बाद बीच पर मत जाना, अरनाला की रेत सब कुछ याद रखती है। राहुल हंस पड़ा, अंकल ये सब कहानियाँ हैं, हम तो बस फोटो खींचने जाएंगे। रात के 11 बजे चांद बादलों में छुपा हुआ था। लहरों की आवाज तेज और भारी लग रही थी, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। पांचों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर बीच की तरफ बढ़े। रेत ठंडी थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और सनसनाहट थी। पूजा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लौट चलें। अमन ने हंसते हुए बोला, डरपोक, देखो कितना सन्नाटा है पर कितना खूबसूरत है। तभी नेहा ने देखा रेत पर पैरों के निशान, लेकिन वे निशान समुद्र की तरफ नहीं, समुद्र से बाहर की ओर जा रहे थे। ये किसके निशान है? उसने फुसफुसा कर पूछा। सौरभ ने टार्च डाली। निशान गीली रेत से सूखी रेत की तरफ आते हुए अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई वहां खड़ा होकर हवा में घुल गया हो। अचानक दूर से घंटियों की हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी नाव में बंधी घंटियां, लेकिन वहां कोई नाव नहीं दिख रही थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया, ये बढ़िया शॉट होगा। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, सबने एक परछाई देखी। सफेद साड़ी में औरत, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पैर पानी में और आंखें सीधी उनकी तरफ। पूजा की चीख निकल गई। फ्लैश बुझते ही परछाई गायब। तुमने देखा? नेहा ने कांपते हुए बोला। हाँ, अमन का गला सूख गया था। वो यही थी। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप धुंधली होने लगी, नेटवर्क गायब हो गया, टॉर्च झपकने लगी। समुद्र की आवाज अचानक और तेज हुई, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। राहुल। आवाज साफ थी, किसी औरत की। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा, तुमने कुछ कहा? नेहा ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया। रेत पर फिर से निशान उभरने लगे। इस बार निशान गोल गोल घूमते हुए पांचों को घेर रहे थे। हवा ठंडी हो गई। पूजा की टॉर्च बुझ गई। तभी सामने से वही औरत फिर दिखी। नमक से जली हुई त्वचा, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होठों पर अजीब सी मुस्कान। लौट जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। ये जगह तुम्हारी नहीं है। अमन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? औरत की मुस्कान गहरी हो गई। मैं जो इंतजार करती हूँ। अचानक लहरें तेज हो गई। पानी रेत पर चढ़ने लगा, जैसे समुद्र आगे बढ़ रहा हो। सौरभ फिसल गया। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन रेत जैसे खिंच रही थी। औरत की आंखें सौरभ पर टिक गई। तुम्हारा वादा बाकी है। कौन सा वादा? नेहा रो पड़ी। तभी मछुआरे की बात याद आई। समुद्र वादा नहीं भूलता। राहुल ने चिल्लाकर कहा, हम माफी मांगते हैं, हमें जाने दो। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से पानी टपक रहा था। एक को छोड़ जाओ, बाकी सब चले जाओ। पांचों की सांसें अटक सी गई। पूजा चीखी। लहरें सौरभ के पैरों तक पहुंच गई। उसकी आंखें खाली हो गई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। नेहा ने रेत पर घुटनों के बल बैठकर कहा, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, उसका बदला हम नहीं है, हमें छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब थम सा गया। हवा रुकी, लहरें पीछे हटी। औरत की आवाज बदल गई, दुख से भरी। मैं नाव का इंतजार करती थी। वो रात किसी ने वादा किया था, फिर समुद्र ने मुझे ले लिया। उसकी आंखों से पानी नहीं, समुद्री झाग बहने लगा। जाओ, उसने कहा, और याद रखना, रात के बाद अरनाला मत आना। अचानक तेज हवा चली, टॉर्च जल उठी, औरत गायब। पांचों बिना पीछे देखे दौड़े। होम स्टे पहुंचकर दरवाजा बंद किया। सुबह तक कोई नहीं सोया।
सुबह जब सूरज निकला सब कुछ सामान्य था, लेकिन सौरभ के पैरों पर नमक की सफेद लकीरें थी, जैसे समुद्र ने उसे छुआ हो। वापस जाते वक्त वही बुजुर्ग मछुआरा मिला। उसने बस इतना कहा, समुद्र ने आज दया दिखाई। आज भी कहते हैं, अगर अरनाला बीच पर रात की घंटियां सुनाई दे या कोई नाम ले तो उसे पलट कर मत देखना, क्योंकि जो देखता है वो पूरी तरह से लौटता नहीं।